गंगा और ऋषिकेश या ऋषिकेश से ऊपर जो कि यहाँ पे ये मुद्दे उठना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उद्गम स्थल है। अगर आप यहीं गंदा कर देंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आप अगर सीएजी की रिपोर्ट में देखेंगे 2 एसटीपी बाईपास करते पकड़े गए, उनके बाद भी जो है 22 एसटीपी जो है 3% कैपेसिटी पे काम कर रही थी। अब आप यहाँ पे रॉ सीवेज मिला रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेज मिला रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, जल का आचमन कर रहे हैं। ये गंगा तो पोल्यूट हो ही रही है, उनके साथ साथ हम एक हेल्थ क्राइसिस भी क्रिएट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि नदी में नहा रहा था एक बच्चे के नाक में पानी गई। एक एम्स के डॉक्टर से बात हो रही तो वो बता रहे कि नाक में पानी गई और उसकी जो डेथ हुई क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है उस बॉडी के अंदर चलेगी नाक के जरिए, जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई 2 या 3 दिन में। तो हमें देखना पड़ेगा वो नदी जो एक हम कहें कि सीएजी की आप रिपोर्ट देखेंगे आपको पता लगेगा कि गंगा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फंड लूटे गए हैं और कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ पे लगातार घाट पर काम कर रहे हैं, क्या अभी भी वो स्थिति 2026 में नज़र आ रही है कि बिना ट्रीट किए जो सीवेज है वो माँ गंगा में बहाया जा रहा है? रिपोर्ट कैग ने जब 9 फरवरी 2023 को इंस्पेक्शन किया था तब भी आप बाईपास कर रहे थे। हमारे पास रेगुलरली वीडियोज़ भेजे जाते, मैंने 2024 में 2025 में सारे वीडियोज़ अवेलेबल है जब ये सीवेज जो है बिना ट्रीट किए बाईपास करके गंगा में मिला रहे थे और हमने रिकॉर्ड किया है। ये कैसे पॉसिबल है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको कंप्लाइंट दे रहा है बट उस एसटीपी की मशीन ख़राब है और वो बाईपास कर रहा है? करप्शन है, बिना करप्शन के ये पॉसिबल ही नहीं है। पूरा उत्तराखंड में यही स्थिति है, पूरा उत्तराखंड पूरे देश में यही स्थिति है। आप गंगोत्री चले जाइए, वहाँ भी सीवेज बाईपास हो रहा है। आप इतने हज़ारों करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं? सब स्वच्छता कहाँ है कि गंगा में आप गंगोत्री में ही सीवेज डाल रहे हैं। अरे वहाँ पे ऊपर जो है ना गौमुख के पास रुकने की जगह नहीं तो वहाँ भी डाल देती। इनके आँख में पानी नहीं बचा, ये सिर्फ माँ गंगा को कह रहे हैं बस कहने के लिए। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा गंगा पोल्यूट हो रही है, गंगा बर्बाद हो रही है। हम लोग इस वक्त ऋषिकेश में हैं और मेरे पीछे यहाँ पर माँ गंगा का घाट है जहाँ पर लोग गंगा जल लेने के लिए आते हैं। और मेरे साथ हैं पंकज कुमार जो कि अर्थ वॉरियर से जुड़े हुए हैं। यमुना का सच हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने पंकज जी को मेरे साथ देखा होगा और उस वीडियो में इन्होंने जितनी मदद की वो बहुत थी। पिछले कुछ दिनों से अब ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में है और लगातार यहाँ पर घाट पर या घाट के अलावा भी जहाँ जहाँ से भी गंगा के स्रोत हैं और जहाँ जहाँ से पानी आकर इसमें मिलता है उस पर ये काम कर रहे हैं। हालिया दिनों में आप लोगों ने सुना होगा कि सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बाद काफ़ी हल्ला हुआ विधानसभा में भी उत्तराखंड की कि गलत आंकड़े जो हैं उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। एसटीपी बिना सीवेज को ट्रीट किए गंगा में बहा रही है। पंकज जी से मैं उस बारे में ही बात करूंगा और गंगा में जो प्रदूषण है उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, क्योंकि नदियों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। गंगा के प्रदूषण का असल मुद्दा क्या है? देखिए गंगा के प्रदूषण का अगर हम देखें असल मुद्दा ये है, किसी भी नदी के प्रदूषण का मुद्दा यही है कि आप उसमें वेस्ट डाल दें, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड वेस्ट हो। अब गंगा और ऋषिकेश या ऋषिकेश से ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट में है कि यहाँ पे ये मुद्दे उठना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उद्गम स्थल है। अगर आप यहीं गंदा कर देंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अब ऋषिकेश में आप अगर सीएजी की रिपोर्ट में देखेंगे 2 एसटीपी बाईपास करते पकड़े गए, स्वर्ग आश्रम, उनके साथ साथ जो है आपका तपोवन वाला। उनके बाद भी जो है 22 एसटीपी जो है 3% कैपेसिटी पे काम कर रही थी। 2018 से 23 तक जो है एसटीपी बने, इंटरसेप्टर बने बट सीवेज लाइन ही नहीं बिछा। आपने एसटीपी बना ली बट घर से जो है सीवेज एसटीपी पे कैसे आएगी, आपने वो लाइन ही नहीं बिछाई। अब ये सोचिए कि अब ये कितना बड़ा मजाक है। वो सीवेज कहाँ जा रहा है? वो जाएगी गंगा जी में। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात हमें समझनी होगी, ये
धार्मिक स्थल है हरिद्वार, ऋषिकेश। अब आप यहाँ पे रॉ सीवेज मिला रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेज मिला रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, जल का आचमन कर रहे हैं। ये गंगा तो पोल्यूट हो ही रही है, उनके साथ साथ हम एक हेल्थ क्राइसिस भी क्रिएट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि नदी में नहा रहा था, एक बच्चे के नाक में पानी गई और नाक में पानी गई, और अभी मेरी एक एम्स के डॉक्टर से बात हो रही तो वो बता रहे कि नाक में पानी गई और उसकी जो डेथ हुई, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है उस बॉडी के अंदर चलेगी नाक के जरिए, और जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई 2 या 3 दिन में। तो हमें देखना पड़ेगा वो नदी जो एक हम कहें कि हमारे देश में बहुत बड़े संख्या में लोगों के लिए धर्म का प्रतीक है। आर्थिक तौर पे गंगा का बहुत ज़्यादा महत्व है, सांस्कृतिक तौर पे देखिए बहुत महत्व है, और उस गंगा में आप गंदगी डाल रहे और आप कह रहे कि हम गंगा स्वच्छ भी कर रहे हैं। ये कैसी स्वच्छता है? सीएजी की आप रिपोर्ट देखेंगे, आपको पता लगेगा कि गंगा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फंड लूटे गए हैं और कुछ नहीं हुआ। गंगा के नाम पे फंड लूटे गए, और सालों से मतलब भ्रष्टाचार तो, करप्शन तो ऐसी चीज़ें है कि हम जहाँ हाथ डालें वहाँ से हमें कोई ना कोई उसकी जड़ किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर है। लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ एक आम आदमी के नज़रिए से, एक आम बोलचाल में, और ये कितना बड़ा मुद्दा है, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे ही कहूँ कि अगर गंगा स्नान करने कितने लोग आते हैं, कितने लोग यहाँ से जल लेकर जाते हैं, और वहाँ पे एक बच्चा जिसके नाक में पानी जाता है और कोई ऐसा बैक्टीरिया इन्फेक्शन उसकी बॉडी में होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हर रोज़ कितने लाखों लोग गंगा आकर जल लेकर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ पे लगातार घाट पर काम कर रहे हैं, क्या अभी भी वो स्थिति 2026 में नज़र आ रही है कि बिना ट्रीट किए जो सीवेज है वो माँ गंगा में बहाया जा रहा है? बिल्कुल, अभी मैं लास्ट 6-7 दिन से यही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हमने तपोवन की एसटीपी से बाईपास किया जा रहा था और हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, और हमने लगातार 4 डेज से वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। और वो इतना गंदा पोल्यूटेड अनट्रीटेड सीवेज जो डायरेक्ट गंगा में डाल रहे हैं, इतनी बदबू आ रही है। वो जा रहा है, उसी के बगल में जो है लक्ष्मण झूला लगता है, वहाँ लोग नहा रहे हैं, जल आचमन कर रहे हैं। हमने जब वीडियो डाली तो नमामि गंगे ने हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। हमें बोला कि जो एसटीपी है उनके इनलेट पे जो है केमिकल कहीं से आ रहा है, और केमिकल आने की वजह से ये हो रहा है कि जो उसका इनलेट है, एरिएटर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इनलेट पे जो है केमिकल्स आ रहा है, और इसी वजह से जो है एसटीपी जो है ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रही। हम एक बार को आपकी ये बात मान भी ली कि आप कह रहे हैं कि केमिकल आ रहा है और जिसकी वजह से आप ट्रीट नहीं कर पा रहे। बट आप अगर देखेंगे ये बात 2026 की नहीं है। कैग की रिपोर्ट, कैग ने जब 9 फरवरी 2023 को इंस्पेक्शन किया था, तब भी आप बाईपास कर रहे थे। हमारे पास रेगुलरली वीडियोज़ भेजे जाते हैं। मैंने 2024 में, 2025 में सारे वीडियोज़ अवेलेबल है जब ये सीवेज जो है बिना ट्रीट किए बाईपास करके गंगा में मिला रहे थे, और हमने रिकॉर्ड किया है। लोगों ने भी हमें भेजा है वीडियो यहाँ से कि ये हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि ये बात आज 6-7 दिन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो आप 2023 से कर रहे हैं। 2023 के पहले कितने दिनों से कर रहे हैं ये भी नहीं पता, अभी भी हो रहा है। और जो है हम गंगा सब स्वच्छता की बात करते, पर इस तरीके से बहा के गंगा को बर्बाद किया जा रहा है। इसमें आयरनी एक चीज़ क्या है, अगर आप सीएजी की रिपोर्ट देखेंगे, आप एसटीपी ऑपरेटर ने कहा कि हम बाईपास इसलिए कर रहे थे, सीएजी की रिपोर्ट में जो मेंशन है, क्योंकि जो मशीन्स थे वो डिफेक्टेड थे, आउटडेटेड थे। आपने कहा इसका मतलब ये है कि 2023 जो फरवरी 2023 या उससे पहले जो वो एसटीपी में जो है बाईपास नहीं हो रहा, क्योंकि मशीन डिफेक्टेड थे। पर अगर आप उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेम टाइम पे जो है उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट दे रहा है कि वो एसटीपी कंप्लाइंट पे है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये कैसे पॉसिबल है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको कंप्लाइंट दे रहा है बट उस एसटीपी की मशीन ख़राब है और वो बाईपास कर रहा है। करप्शन है, बिना करप्शन के ये पॉसिबल ही नहीं है। और एक सवाल, एक तो एसटीपी ऑपरेटर है, दूसरा है उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप रिपोर्ट कैसे बना रहे, जो एसटीपी बाईपास कर रही उसके लिए कंप्लाइंट दिखा रहे। उनके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि
उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है 8 करोड़ 8 करोड़ रुपए दिए गए कि NABL एक्रीडेशन के लिए, और 2005 साल तक उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया। 2023 के बाद वो अप्लाई कर रहे हैं, अभी भी नहीं मिला उनको। तो बात यहाँ पे देखिए कि वो कितने सीरियस है कि आपको 2018 में बोला गया NABL के लिए, आपको पैसे भी दिए गए, आपके एक भी लैब अभी तक NABL एक्रीडेटेड नहीं हुई है, और आप इस तरीके से रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट डाल रहे हैं, जो कि सीधा सीधा है कि करप्शन है, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनके साथ साथ जो है STP ऑपरेटर ने जो बताया है कि जो डिफेक्टेड मशीन है उनके बारे में उन्होंने लेटर भी लिखा जो प्रोवाइडर्स हैं मशीन्स के, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की मल्टीपल लेटर्स लिखने के बाद भी। और एक बात ये है कि 2024 में ये भी मेंशन है, कैग ने कहा है कि 2024 में किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। आप सीवेज बाईपास कर रहे थे, गलत रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पब्लिक को आप मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, पर हो ये रहा है कि सज़ा के तौर पे क्या होता है, उसके कुछ जो है पेमेंट्स रोक लिए जाते हैं जो बाद में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अगर हमारा जो है इस तरीके से अगर हमारा सिस्टम चलेगा तो आप कैसे गंगा को स्वच्छ कर सकते हैं। और गंगा का स्वच्छ होना इसलिए भी ज़रूरी है कि यही पानी आगे पीते हैं, यही पानी उत्तर प्रदेश जाएगा, यही पानी जो है बिहार जाएगा, बंगाल जाएगा, और इसकी नहरें कहाँ पूरे देश में फैलती है जी। अगर ये पोल्यूट होगी तो जीवन पोल्यूट कर रहे हैं हम। गंगा देश की राजधानी तक इसकी नहर जाती है, गंग नहर का पानी लोग पीते हैं, और गंगा नदी तो पूरे देश की लगभग 40 करोड़ आबादी को जो है वो जल देती है, जीवन देती है। ये गंभीर मुद्दा है। मैं आपसे इसी चीज़ पे समझना चाहता हूँ कि क्या ये स्थिति सिर्फ ऋषिकेश की है, या हरिद्वार और ऊपर की तरफ अगर हम देखें उत्तरकाशी, देवप्रयाग, गंगोत्री, वहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति नज़र आती है? देखिए, पूरा उत्तराखंड में यही स्थिति है, पूरा उत्तराखंड, पूरे देश में यही स्थिति है। आप गंगोत्री चले जाइए, वहाँ भी सीवेज बाईपास हो रहा है, उसमें भी सीवेज डाला जा रहा है। सूरजकुंड के पास हम लोग 2023 में गए थे, उस समय हमें वहाँ के एक संत हैं, उन्होंने बताया था कि सीवेज बाईपास हो रहा है और गंगा जी में बिना ट्रीट किए डाल रहे हैं। आज भी वही हो रहा है। आप इतने हज़ारों करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं? सब स्वच्छता कहाँ है कि गंगा में आप गंगोत्री में ही सीवेज डाल रहे हैं। देवप्रयाग में आएंगे, उद्गम स्थल पे, मतलब उद्गम स्थल पे 18 किलोमीटर भी वो नदी बहते हुए वहाँ तक नहीं पहुँचती, और वहीं से हम उसकी शुरुआत कर देते हैं। अरे वहाँ पे ऊपर जो है ना, गौमुख के पास रुकने की जगह नहीं, तो वहाँ भी डाल देती है। इनके आँख में पानी नहीं बचा, ये सिर्फ माँ गंगा को कह रहे हैं, बस कहने के लिए। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गंगा पोल्यूट हो रही है, गंगा बर्बाद हो रही है। प्रशासन, नगर पालिका, क्या उन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि जो सीवेज जाता हुआ गिरता है, दिखता है? DM, SDM, इतने अधिकारी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट को बिल्कुल धरातल पर उतारने की, माँ गंगा को स्वच्छ रखने की। क्योंकि टूरिज़्म के नाम पे तो आप इतना कुछ कमाते हो, आपको लाखों करोड़ों लोग चाहिए हर वर्ष। अभी सावन का महीना आएगा तो इतने सारे कावड़िए यहाँ से जल लेकर जाएंगे। उनका तो मुझे लगता है कि बॉडी का स्कैन कराना चाहिए कि भाई है क्या है, समझ में नहीं आता, उसको दिख नहीं रहा है। ये तो मुझे कभी कभी लगता है कि अपना देश जो है ना, मतलब कि एक खून में हमारे करप्शन घुस चुका है और लालच घुस चुका है, जिसको देखिए आम पब्लिक हो या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हो, सब के सब जो है बस पता नहीं किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आप क्यों जीना चाहते हैं? आप सोचो तो बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे आप? ये आज गंगा जी के घाट पे आप बैठिए, आपको बदबू स्मेल आई, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी गंगा आरती पे परसों जो है अनाउंस कर रहे हैं कि गंगा में कुछ ना डालें। कुछ लोग जो है वहाँ से फूल पत्ती दिया लेके उसमें डाल दें। आप अनाउंसमेंट आपके लिए हो रही है, बट आप वो सुन नहीं रहे। आपको बताया जा रहा है इससे पोल्यूशन होता है, चाहे वो पब्लिक हो अपने देश की, चाहे सरकारी लोग हो, सब के सब जो है
जिंदा लाश है और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पे आने वाला हर आदमी जो उस घाट पर आ रहा है उसकी पूरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को वो पानी दे कर जाएँ, और बेहतर करके नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जैसा है उसे वैसा ही आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन मैं वही समझना चाहता हूँ आपसे, जिस स्तर पर गंगा में प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए ज़्यादा बड़े जिम्मेदार कौन है, सरकार। आम जनता या वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो सीवेज ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्टली? नहीं, वो तो देखिए, जनता का तो मान लीजिए जनता जो पोल्यूट कर रही है वो 5% भी नहीं है। 90% से ज़्यादा जो फॉल्ट है वो गवर्नमेंट का है कि आपका मैनेजमेंट फेल हो रहा है। आपने STPs बनाई, आपके STPs नहीं चल रहे हैं। आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं बट सीवेज लाइन नहीं बिछा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आप सुनिए, सीवेज जो है स्लज मैनेजमेंट प्लांट का, ऋषिकेश में स्लज मैनेजमेंट प्लांट बना 4.86 करोड़ लगा के। उनमें IIT रुड़की, नमामि गंगे और जो है जितने भी लोकल अथॉरिटी, उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सभी इन्वॉल्व है। इन्होंने स्लज मैनेजमेंट प्लांट बनाई और उसकी एक वैल्यू होती है, कोई भी वस्तु जब हम जलाते हैं तो वो पर ग्राम में इतनी एनर्जी जनरेट करेगा। तो उन्होंने जो स्लज मैनेजमेंट प्लांट बनाई उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू था वो था 4000 कैलोरीज पर ग्राम। ये पे वो उसने स्लज मैनेजमेंट प्लांट बनाई। अब जब ऑपरेशंस का टाइम आया कि अब इसको हम हैंड ओवर करेंगे चलाने के लिए, तो पता लगा जो ऋषिकेश में, हरिद्वार में जो सीवेज जनरेट हो रहा है उसका जो स्लज है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 2500 कैलोरीज पर ग्राम से कम है। अब सोचिए कि आपने प्लांट बना लिया बिना कैलोरीफिक वैल्यू जांच किए, तो इससे जाहिर होता है कि हम कितने आंख बंद करके और बिना इंस्पेक्शन के, बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आंख बंद नहीं है, करप्शन का मॉडल है। आप आसानी से कागज़ों पे दिखा सकते हैं कि हम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं, हम स्लज मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट क्रिएट कर रहे हैं, और सीधे तौर पर बाद में जब उसका कोई उपयोग नहीं है तो पता है कि फ़ाइलें लटकेंगी तो लंबी जाएंगी। 2023 से बंद STPs जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही वो 26 में भी वैसे ही चलती हैं, तो वो स्थिति तो है ही। मैं वही आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि ज़िम्मेदारी है, सबकी है, आम लोगों की भी है, सरकारों की भी है, लेकिन हरिद्वार तक जाते जाते गंगा की स्थिति क्या इससे बदतर हो जाती है? बहुत ज़्यादा। आप अगर देखेंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पे तो भरोसा करना ही वो है, उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। अगर जो विजुअली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अगर हम देखें तो अभी पहले क्या था कि वाटर क्वालिटी को 5 भागों में हम बांटते, A B C D E में। तो A वाला जो जल होता है ना, वो जल ये होता है कि आप उसको डिसइंफेक्ट करके पी सकते हैं। डिसइंफेक्ट करने का मतलब ये है कि आप उसको गर्म करके या उसमें क्लोरीन डाल के। पर अब जो जल है, अब ऋषिकेश में ही हम देखें तो उसका जो है कैटेगरी वो गिर गया है, मतलब वो आचमन के योग्य नहीं बचा है कि आप ले जाके घर में गर्म करके नहीं पी सकते। ऋषिकेश में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें भी होती हैं। हाँ। लोग राफ्टिंग करते हैं वहाँ पे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या ज़्यादा है, A से B पे गिर चुकी है, हरिद्वार B है, उससे आगे जाते जाते C हो जाती है, नहाने के लायक भी नहीं बचता। तो सवाल बनता है कि आप यहीं पे जो है पानी को किसी योग्य नहीं रख रहे हैं तो आगे जाते जाते क्या होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रियल में ढंग से इसकी अगर वो करें हम साइंटिफिक तौर पे अगर वाटर क्वालिटी टेस्ट करें तो आपको बहुत सारे नई चीज़ जानने को मिलेगी जो कि हम कर ही नहीं रहे। पैरामीटर्स में हमने BOD, COD, TSS, फीकल कॉलीफॉर्म, ये 4 चीज़ें जहाँ चेक करके हम बताते हैं हमने पोल्यूशन जांच कर लिया। देखिए, जो वाटर क्वालिटी टेस्ट होती है उनका होता है कि हम जिस एरिया में किस तरीके का पोल्यूटेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पैरामीटर डिसाइड होना चाहिए। आप पैन इंडिया पैरामीटर्स नहीं निकाल सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने देश में जो सिस्टम बनाए गए हैं, जिस तरीके से मॉनिटरिंग के सिस्टम बनाए गए, वो भी बहुत ही आप कहेंगे कि एक तरीके से कहें कि अनसाइंटिफिक मेथड, अनसाइंटिफिक जो है एक तरीके से जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी हमारी है। आप दिल्ली में भी वही जांच कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में भी वही जांच कर रहे हैं। पता है दिल्ली में डाइस का जांच होना चाहिए, नहीं होता।
उत्तराखंड में आपको जांच करना चाहिए कि अलग अलग बैक्टीरियाज की जांच करें, क्योंकि जब पहाड़ों से पानी आता है उनमें बहुत सारे पुराने पुराने बैक्टीरियाज होते हैं जो उस पहाड़ के पानी के साथ आते हैं, सुपर बग्स भी हो सकते हैं, तो उनको हमें टेस्ट करना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और क्या क्या है। उनके साथ साथ जैसे यहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री है, होटल्स ज़्यादा है, लॉन्ड्री का काम हो रहा है, तो आप फास्फेट, सर्फेक्टेंट, ये चीज़ें भी जांच करें, बट ये चीज़ें नहीं हो रही है जांच। इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना मिलाया जाता होगा इसमें? क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी योगदान है? अब आपको जो है मतलब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स्ड किया जाता है। अब यहाँ पे तो इतना नहीं है ऋषिकेश में, बट सिद्धकुल है आपका, तो वहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा में मिलती है। हरिद्वार में कुछ जो है उद्योग घर में भी चलते, उसके भी वेस्ट जो है आते हैं। अभी मेरी एसटीपी ऑपरेटर से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे पास एक दिन काला पानी आया, हमारे पास एक दिन लाल पानी आया, हम पीला पानी आया। मैंने उससे बोला कि आपका इनलेट का डिज़ाइन पैरामीटर क्या है? उन्होंने बोला मुझे कि मेरे जो इनलेट का जो डिज़ाइन पैरामीटर है BOD है 250 और COD है 300। मैंने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर BOD आपके इनलेट का डिज़ाइन पैरामीटर 250 है तो COD 650 होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो बोलता नहीं सर, सब जगह का अलग। मैंने बोला कि 2.5% से ज़्यादा होगा उसका, उससे कम नहीं हो सकता। तो फिर बोलता मैं हाँ आप सही करें, 2.5 से ज़्यादा होगा। फिर जाके वो बोला कि मैं डॉक्यूमेंट चेक करके। अब आप देखिए वो STP पे काम कर रहा है, वो बोल रहा 15 साल से मैं STP चला रहा हूँ, उसको डिज़ाइन पैरामीटर नहीं पता है। आप क्या उम्मीद करते हैं इस बंदे से कि वो सीवेज को ट्रीट करेगा? उसको बोला कि केमिकल आ रहा है, तो आप बताइए COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है इसकी। मैंने बोला आप इनलेट पैरामीटर बताओ हमें, तो मुझे डिज़ाइन पैरामीटर बता रहा। वो इनलेट पैरामीटर भी नहीं बता रहा कि आपने, मैंने बोला कि जांच तो किया होगा ना आपने, आप बताओ कि क्या आपकी पैरामीटर्स। ही डोंट इवन नो कि STP को रन कैसे कराना है, और उस आदमी के हाथ में इस तरीके की जिम्मेदारी है कि माँ गंगा जिसे लोग पूजनीय मानते हैं, कि उसमें वो सीवेज साफ़ करके भेजना है। बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग अभी जब आ रहे थे तो हमने गौमुख से हमने अपनी यात्रा शुरू की। हमने देखा कि जहाँ से वो उद्गम स्थल है, जहाँ से वो नदी का स्रोत निकलता है, भागीरथी निकलती है, वो आगे आगे कैसे जा रही है। तो गंगोत्री में हमें कुछ पॉइंट्स मिले, उत्तरकाशी में मिले, बहुत सारी चीज़ों पे बात की हमने। वहाँ देखा तो आंखें हमारी खुली की खुली रह गई। फिर हमने टिहरी डैम देखा। तो मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये सब तो चलिए STP के लेवल पे हम अपने लेवल देख रहे हैं चीज़ें कि बिल्कुल साफ़ पारदर्शी है बिल्कुल, कि कुछ मतलब सरकारों को इतनी शर्म भी नहीं है कि जो चीज़ आंखों के सामने नज़र आ रही है, जो नाले से गिरता हुआ सीधा सीवेज गंगा जी में नज़र आ रहा है, उसे तो देख के कर लें, तो वो ऐसी चीज़ों पे क्या सोचेंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि डैम कितना असर डालते हैं नदियों पर। अगर कोई डैम होता है और जो नेचुरल नदी बहती हुई आ रही है अपने उद्गम स्थल से, और फिर उस पर रुकावट आती है, तो पानी में फ़र्क आता है क्या? देखिए, नदी प्रकृति डैम नहीं बनाती, डैम हम अपने उपयोग के लिए बनाते हैं, और बहुत बहुत ही बुरा असर डालती है। आप देखिए, आप एक बात समझिए कि अब आप गंगा को गंगा के हिसाब से बहने नहीं दे रहे। गंगा कैसे बहेगी हम डिसाइड करें, हम माँ कह रहे हैं ना गंगा को। हाँ, हमने माना कि चलिए कि आपको पानी कहीं और भेजना है, ये करना है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई तो नहर निकालनी है, ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। पर ये सीधा सीधा ये है कि नदी अब नदी नहीं है, अब आप जो है ह्यूमन के कंट्रोल में आ गई है। अब हम उसको अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाएंगे। जब मेरी मर्जी होगी पानी बहाएंगे, जब मेरी मर्जी होगी पानी रोकेंगे, और नदी को नदी के हिसाब से नहीं चलने देंगे, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो एक समझिए कि प्रकृति को अगर हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे तो प्रकृति बर्बाद ही होगी। और हम अपने हिसाब से कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे कि हम उसको बचाना चाह रहे हैं, हम कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप के इस्तेमाल के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि नदी क्या चाहती है, हमने हमेशा ये देखा कि हम क्या चाहते हैं। नदी को सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। नदी को नदी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें कि नदी को क्या चाहिए। नदी, अभी आप गंगा जी देखिए, जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई आने वाला है, गंगा जी को आप देखेंगे, गंगा जी में पानी है ही नहीं।
ये जुलाई आने से पहले जून 30 तक जो है गंगा जी में अच्छी खासी फ्लो होती थी। गंगा जी में फ्लो नहीं है पानी का। मानसून नहीं आया है पहाड़ों में, हमें चिंता नहीं है। पर एक बात आप जान लीजिए, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी क्राइसिस की ओर जा रहे हैं। अगर पहाड़ों में मानसून का अगर समय डिले हो रहा है या मानसून कम आ रही है, तो मैदानों तक जो है ना बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है पानी के ऊपर। मैं अभी गया था मैगी पॉइंट पे, तो वहाँ पे कुछ पहाड़ी लोग थे, तो वो बता रहे थे कि मानसून नहीं आया, इस समय यहाँ तक पानी आ जाती थी, पानी नहीं आया और ये समस्या जो है बहुत बड़ी होने वाली आने वाले टाइम पे। तो वो भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, दुनिया भर में ऐसे कोई मॉडल किसी देश के कि जिन्होंने अपनी नदियों को बचाने के लिए सही मॉडल अपनाया, अपनी आबादी की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए? दुनिया में ऐसी मॉडल्स मेरे तो अभी इसमें नहीं आ रहा, मैं क्योंकि दूसरे देश की स्टडी नहीं किया है ज़्यादा। अपने देश की हम देखिए, एक चीज़ हमें अपने देश में जो है ना जीवित नदियाँ हैं और वो नदियों को हमें बचाना। जैसे देखिए, जैसे थेम्स की बातें करते लोग, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि थेम्स भी साफ नहीं। सिर्फ पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नाम है उसका, क्योंकि अभी मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो अभी वहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट्स होने वाले थे, तो वहाँ के जो लोकल मतलब जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने कुछ रेस की थी कि उसका जो है फीकल कॉलीफॉर्म उनमें जो है 10,000 कॉलोनी पर यूनिट है, वो कि बहुत हाई हो जाता है, मतलब वो पानी आपका नहाने के लायक भी नहीं है। तो बस यही है कि बाकी दूसरे देशों को क्या हमें देखना पड़ेगा, अपने देश में हम क्या बेहतर कर सकते। 3 आखिरी सवाल है मेरा। 3 ऐसी चीज़ें जो आप सरकारों से कहना चाहें कि जो प्रयास करके नदियों को बचाया जा सकता है। और आपने, मुझे जानकारी मिली कि आपने प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है। आपने आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप पत्र सौंप कर आए हैं। जी, और उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी हमने पत्र लिखा। अब देखिए, अपने देश की जो पॉलिसीज़ है, जो सरकार की खुद की बनाई, बस आप ये करिए कि उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कुछ मत करिए आप। क्या हमने जो पॉलिसी बनाई है, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट 2016 प्लान है या स्वच्छ भारत मिशन 1-2 है, क्या वो ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेड है? क्या आपने STP जो बनाया कि जो STP का काम है कि ट्रीट करेगा, क्या वो प्रॉपर ट्रीट कर रही है? मोस्ट ऑफ द STP पूरे देश में रात में बाईपास करते हैं। अब एक है कि 3 चीज़ें बदलनी है, तो आप जो है ना, जो बंदा कंप्लाइंस फॉलो नहीं कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो अधिकारी कंप्लाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको आप सज़ा दीजिए। अब जो है ना, आप बता नहीं सकते कि आप सॉल्यूशन बहुत है, पूरे देश में सॉल्यूशंस है, पूरी दुनिया में सॉल्यूशंस हो रहे हैं, सजा दीजिए। जैसे अभी जो भी CAG की रिपोर्ट में आया, उनके आधार पे जो व्यक्ति जो है या जो संस्थान वो करप्ट पाए जा रहे हैं, उनको आप दीजिए 5 साल की सजा, उसको पूरी तरीके से जॉब से हटाइए और जेल टर्म दीजिए 5 साल 10 साल की, तब जाके लोग समझेंगे। और जब तक ये स्टेप नहीं लेगी गवर्नमेंट कि आप जेल नहीं करेंगे करप्ट करने वाले को, तब तक कुछ नहीं होगा। करप्शन के केसेस लगते हैं, वो चलते चलते जो है वो रिटायर हो जाते हैं, उसको आधी सैलरी भी मिल रही होती है, उसको पता है कुछ नहीं होगा। कोई अधिकारी जो है करप्शन से नहीं डरता, उसको पता है कुछ नहीं होगा, आधी सैलरी मिलेगी, जब तक चलेगा तब तक जो है हम केस जीत जाएंगे और फिर बाद में पूरी सैलरी भी आएगी। आप सज़ा दीजिए, और इन चीज़ों से ऑन द स्पॉट होनी चाहिए कि मतलब कि 1 महीने 2 महीने में करप्शन के भी चार्जेस ट्रायल ख़त्म हो। ऐसा नहीं कि आप 10 साल ट्रायल चला रहे, आप कहाँ से करप्शन ख़त्म कर पाएंगे? करप्शन सज़ा देना स्टार्ट कर दे सरकार, एक काम कर दे कि आपने करप्ट पाया, आपके पास एविडेंस है, जेल टर्म कर दीजिए। ये करप्शन ही है एक तरीके का। जब हम देखते हैं कि यमुना नदी
इतने सालों से उसमें गंदा पानी बहाया जा रहा है। सरकारें बदलती हैं, ऊपर से हमें दिखाया जाता है कि नदी को साफ़ किया जा रहा है, लेकिन आज भी अगर आप वज़ीराबाद के सिग्नेचर ब्रिज पर जाएंगे, जैसे एक मॉडल बताया जाता है देश का खूबसूरत, तो आपको नज़र आएगा कि आज भी वहाँ से नजफ़गढ़ ड्रेन सीधी बहती हुई उसमें जाती है। गंगा की इस यात्रा पर हम लोग गौमुख आए, गौमुख से हरिद्वार तक आए। हम यहाँ पे कितने नाले रास्तों में हमने देखे जो सीधे वहाँ पर डंप कर दिए जाते हैं। तो ये वही करप्शन ही है। और जब हम कहते हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ चल रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है हम लोगों की, तो फिर ये करप्शन ख़त्म क्यों नहीं होता? सरकारें बदलती हैं लेकिन करप्शन लगातार ऐसे ही चलता रहता है। और एक लेखक ने कहा था कि नदियों की चिंता आपको नहीं करनी, आपको चिंता अपनी करनी है। नदी बच जाएगी लेकिन इंसानी सभ्यता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने समय दिया और हमें इतनी हमारा भी प्रयास यही है कि हम इस गंभीर मुद्दे को, जो देश की आधी आबादी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे लोगों तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से ये पहुंचे। एक छोटा सा प्रयास आप और हम मिलकर करें, कोशिश है। धन्यवाद।